जरा सोचिए, एक ऐसा रैपर जिसकी दोनों पर पूरा देश झूमता हो, जिसके गानों के बिना हर शादी पार्टी अधूरी रह जाती हो और जिसने इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में रैप को एक अलग ही पहचान दिलाई। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ब्लूटूथ ईरा किंग योयो हनी सिंह के बारे में। लेकिन क्या आपको पता है हनी सिंह के इस चमक धमक के पीछे एक गहरा अंधेरा छिपा है। जिस हनी सिंह ने रैप को हमारे दिलों तक पहुँचाया, वही स्टार अचानक से म्यूजिक इंडस्ट्री से गायब क्यों हो गया? उनकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ? कैसे वो बंदा अर्श से फर्श पर आया और फिर कैसे वापस उठा? तो आइए दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में जानते हैं। योयो हनी सिंह का जन्म 15 मार्च 1983 को पंजाब के होशियारपुर में एक सिख परिवार में हुआ था। योयो हनी सिंह का असली नाम हृदय सिंह है और घर पर उन्हें बचपन से ही प्यार से हनी बोला करते थे। बचपन से ही हनी सिंह को म्यूजिक में काफी मन लगा करता था और वे अक्सर स्कूल में और आसपास के कीर्तन वगैरह में सिंगिंग किया करते थे। हनी सिंह ने अपनी शुरुआती पढ़ाई गुरु नानक पब्लिक स्कूल दिल्ली से की और 10वीं के बाद हनी सिंह ने कॉमर्स से 12th भी किया। उसके बाद वे म्यूजिक की पढ़ाई के लिए लंदन शिफ्ट हो जाते हैं, जहां पर वे ट्रिनिटी कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। लंदन से लौटकर हनी सिंह ने म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने की कोशिश शुरू कर दी थी, लेकिन शुरुआती दिनों में उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिल पा रहे थे। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में वो एक म्यूजिक प्रोड्यूसर एंड कंपोजर के तौर पे काम किया करते थे। शुरुआती दिनों में हनी सिंह ने भगत सिंह अल्कोहल के खिलाफ और हेल्थ को इम्प्रूव करने वाले गाने बनाना शुरू किया था, पर इन गानों पर लोगों का जरा सा भी रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर उन्होंने अपने हिसाब से नहीं बल्कि यूथ के हिसाब से गाने बनाना शुरू किया, लेकिन उन्हें असली पहचान तब मिलती है जब उनका गाना ग्लासी हिट होता है। इस गाने ने हनी सिंह को पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में एक अलग ही पहचान दिलाई। ग्लासी सॉन्ग के लिए हनी सिंह को ETC अवार्ड फॉर बेस्ट सॉन्ग अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इसके बाद उनके कुछ और गाने रिलीज हुए, जैसे रिबर्थ, द नेक्स्ट लेवल, लॉकअप, बिगनिंग, लेकिन इन गानों से उन्हें वो पहचान नहीं मिली जिसकी वो तलाश में थे। तब आता है साल 2011, जब उनका एल्बम इंटरनेशनल विलेजर रिलीज होता है। इस एल्बम का पहला सॉन्ग था ब्राउन रंग और यह सॉन्ग उस टाइम का सबसे महंगा बनाया हुआ म्यूजिक वीडियो था। ब्राउन रंग सॉन्ग सुपर हिट रहा और उसके बाद भी इस एल्बम का हर सॉन्ग जैसे अंग्रेजी बीट, गोनिया, डोप सोप, गबरू सभी सुपर हिट हुए। एक ही एल्बम ने हनी सिंह को यूथ का हीरो बना दिया। न सिर्फ लोग उनके गाने पसंद कर रहे थे, बल्कि उनके स्टाइल और हेयर स्टाइल को भी फॉलो कर रहे थे। साल 2012 में भी हनी सिंह के ही सॉन्ग म्यूजिक इंडस्ट्री में धूम मचाते रहे, जिसमें हाई हील्स, ब्रेकअप पार्टी जैसे सॉन्ग शामिल थे। इसके बाद हर साल के सुपर हिट गानों में हनी सिंह का ही नाम आने लगा था। वो करोड़ों युवाओं के फेवरेट सिंगर बन गए। उसके बाद हनी सिंह का डिमांड बॉलीवुड में भी होने लगा था, जिसके बाद हनी सिंह ने बॉलीवुड के लिए कई बेहतरीन गाने दिए, जिनमें लुंगी डांस, सनी सनी, 4 बोतल वोडका, लव डोज, देसी कलाकार, ब्लू आइज जैसी कई सुपर हिट सॉन्ग शामिल हैं। ब्लू आइज सॉन्ग के हिट होने के बाद ही हनी सिंह ने अपने नाम के आगे योयो लगाना शुरू किया, जिसका मतलब था योर ऑन, यानी कि आपका अपना हनी सिंह। चेन्नई एक्सप्रेस मूवी रिलीज होने के दौरान शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में रिवील किया था कि लुंगी डांस सॉन्ग के लिए हनी सिंह ने एक भी रुपया नहीं लिया था। और जब शाहरुख खान ने चेन्नई एक्सप्रेस मूवी के लिए हनी सिंह को सॉन्ग बनाने के लिए कहा, तो हनी सिंह ने पहले ही सोच लिया था कि वो शाहरुख सर को एक ऐसा सॉन्ग देंगे जो साल का सबसे बड़ा हिट सॉन्ग होगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उसके बाद हनी सिंह के गाने हर पार्टी, हर इवेंट और हर शादी में बजने लगे, मानो उनके गानों के बगैर कोई भी प्रोग्राम अधूरा सा लगता था। हनी सिंह के गानों का क्रेज आप इसी बात से समझ सकते हैं कि 2G के जमाने में भी ये बंदा इंटरनेट क्रैश करवा देता था और न जाने कितने लोग ब्लूटूथ से इनकी गाने ट्रांसफर किया करते थे। लेकिन सफलता के साथ साथ उन पर कई एलिगेशंस भी लगे। हनी सिंह के कई गानों के बोल को वल्गर और महिलाओं के प्रति अपमानजनक माना गया। कई सामाजिक संगठनों ने उनके गानों के खिलाफ आवाज उठाई और उन पर बैन लगाने की मांग की। हनी सिंह ने इन विवादों का जवाब देते हुए कहा कि उनका मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट है, ना कि किसी को ठेस पहुंचाना। हालांकि इन विवादों से हनी सिंह के करियर पर कोई खास असर नहीं पड़ा। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन 2014 के बाद वे अचानक से म्यूजिक इंडस्ट्री से गायब हो गए। उनके फैंस और इंडस्ट्री के लोग हैरान थे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो इतना बड़ा सुपरस्टार कहीं नजर नहीं आ रहा। बाद में हनी सिंह ने इस बात का खुलासा किया कि वे बाइपोलर डिसऑर्डर और शराब की लत से जूझ रहे थे और ये समय उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था। बीमारी होने के बाद में हनी सिंह ने उस सिचुएशन में भी अपने फैंस के लिए एक सॉन्ग बना दिया और ये सॉन्ग भी एक सुपर हिट साबित हुआ। ये सॉन्ग था धीरे धीरे से। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी
हनी सिंह के इस गाने ने यूट्यूब पर 200 मिलियन व्यूज क्रॉस करने का रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले किसी इंडियन सॉन्ग ने 200 मिलियन व्यूज क्रॉस नहीं किए थे। न सिर्फ व्यूज बल्कि उस वक्त पे ये सॉन्ग इंडिया का सबसे ज्यादा लाइक किए जाने वाला सॉन्ग बन गया था। इसके बाद फिर से हनी सिंह म्यूजिक इंडस्ट्री और सोशल मीडिया से गायब हो गए। इसके बाद हनी सिंह के खिलाफ बहुत से अफवाहें उड़ने लगी कि वे ड्रग ओवरडोज की वजह से बीमार हो गए हैं, तो कई लोग कहने लगे कि उनकी बीमारी का इलाज चल रहा है। लंबे समय से इलाज के बाद हनी सिंह ने अपने उस बीमारी को हराकर साल 2018 में उन्होंने मखना सॉन्ग के साथ इंडस्ट्री में वापसी की, और वापसी भी क्या ही कमाल की थी। मखना सॉन्ग ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए, जैसे ये सॉन्ग सबसे जल्दी 10 मिलियन और 25 मिलियन व्यूज क्रॉस करने वाला सॉन्ग रहा। उसके साथ ही साथ यह सबसे तेज 1 मिलियन लाइक्स पाने वाला सॉन्ग बन गया था। मखना सॉन्ग सबसे ज्यादा दिनों तक इंडिया में ट्रेंडिंग नंबर 1 पर रहा, और न सिर्फ इंडिया में बल्कि 13 और देशों में यह गाना ट्रेंडिंग में रहा। उसके बाद हनी सिंह के कई सुपर हिट सॉन्ग्स आना शुरू हो गया, जिसमें सैयद जी, काला स्टार, लोका, हनी 3.0 के कई गाने शामिल हैं। और अभी हाल ही में आया हनी सिंह का मिलीनियर सॉन्ग काफी ही धूम मचा रहा है। अगर दोस्तों बात करें हनी सिंह की अवार्ड्स की, तो उनकी अवार्ड्स की लिस्ट खत्म ही नहीं होती है। आप उनकी अवार्ड्स की पूरी लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें हनी सिंह की शादीशुदा जिंदगी की, तो उनकी पत्नी का नाम शालिनी तलवार है, और उनकी पत्नी ने भी साल 2021 में उन पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया, जिससे हनी सिंह के इमेज पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन उन्होंने इन आरोपों को कानूनी तौर पर सामना किया और केस जीत गए। आज भी हनी सिंह म्यूजिक इंडस्ट्री में एक्टिव है और नए नए गाने रिलीज कर रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। हनी सिंह की जीवन की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाए, अगर इंसान खुद पर विश्वास रखे और हार न माने, तो वो फिर से उठ सकता है। तो दोस्तों यह थी योयो हनी सिंह की संघर्ष भरी कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी।